वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट की क्यूरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है या जो भी टॉपिक है वो है हमारा टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसको हम जो टेस्ट हमारे कंक्रीट के ऊपर अप्लाई किया जाता है वो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी जो बीटी का सिलेबस है, जो जनरल इंजीनियरिंग का या बीएमसी का जो भी सिलेबस के हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ औपात परीक्षण यानी कि स्लम टेस्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आज डिस्कस करेंगे कि औपात परीक्षण क्या होता है। ठीक है, औपात परीक्षण सिर्फ और सिर्फ स्वीकार्यता, यानी कि स्वीकार्यता का मतलब होता है वर्केबिलिटी, कि हमारा कितना जो कंक्रीट है, हम लोगों ने जो कंक्रीट बनाया है, ठीक है, वो कितना हमारा वर्केबल है, यानी कितना काम करने लायक है। ठीक है, वो कंक्रीट हमारा कितना काम करने लायक कंक्रीट है। ठीक है, तो इसी का डिस्कशन हम लोग को उसमें करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, यानी वर्केबिलिटी को हम लोग किन किन विधियों द्वारा हम लोग उसको कौन कौन सी विधि के द्वारा हम लोग उस पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्केबिलिटी के जो टेस्ट है वो तीन तरीकों से हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला है औपात परीक्षण यानी स्लम टेस्ट। ठीक है, दूसरा है सघनता या कुटाई, सघनन या कुटाई गुण परीक्षण। ठीक है, इसमें इस परीक्षण को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन या कंसिस्टेंसी। और होता है एक बीबी सघनता मापी परीक्षण, बीबी। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम से थोड़ा सा है। ठीक, तो हमको इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ और सिर्फ औपात परीक्षण के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो औपात परीक्षण जो है वो क्या है हमारा, कंक्रीट की सुकरता का पता लगाने के लिए औपात परीक्षण हम लोग करते हैं या प्रयोग होता है। ठीक है, यह एक सरल प्रकार का और कम समय में संपन्न हो जाने वाला परीक्षण है, यानी कि ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी परीक्षण है और आसानी से ये परीक्षण समाप्त हो जाता है या संपन्न हो जाता है। ठीक है, ये परीक्षण प्रयोगशाला अथवा निर्माण स्थल पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंक्रीट पर किया जाता है। यानी कि इस परीक्षण को हम लोग कहाँ पे करते हैं, या तो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं जब हमें इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तब, या हम लोग जब भी हमारा जो निर्माण स्थल है, यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुघटाए कंक्रीट को मानक शंकु साँचे में भरकर व कूट कर साँचा साँचा हटा लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सुघटाए कंक्रीट होता है, यानी कि हम लोग कंक्रीट का पेस्ट बनाते हैं, पानी मिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सुघटाए मतलब वर्केबल बनाते हैं, काम करने लायक बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग मानक शंकु, यानी कि शंकु के नुमा, उसका फिगर अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके का शंकु के नुमा होता है। ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं, उसको साँचे में भर के और अच्छे से उसको क्या करते हैं, उसको कूट देते हैं ताकि हमारा कंक्रीट का कॉम्पैक्शन जो है वो नीचे तक अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, कूट कर साँचे को हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय बल के कारण पिंड की ऊंचाई में आए गिरावट को नाप कर औपात ज्ञात किया जाता है। यानी कि जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने जो कंक्रीट है वो क्या करेगा, धीरे से नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, धीरे से क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। तो उसी का जो डिस्टेंस होगा, यानी जो पहले डिस्टेंस था, ठीक है, उसके बाद वाला डिस्टेंस को नाप कर उन दोनों के बीच का अंतराल हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस हम लोग
ले लेंगे और हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेंगे, यानी स्लम ज्ञात कर लेंगे। यह परीक्षण जब मिलावे का माप 38 mm से अधिक हो जाता है तो यह परीक्षण उपयुक्त नहीं रहता है। यानी कि सॉरी यानी कि जब कभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर हम लोगों ने मिलावा जो हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, वो क्या 38 mm से क्या है, 38 mm समझ रहे हो, 38 mm से अधिक हो जाता है यानी बहुत ज्यादा मोटा है, तो ये परीक्षण हम लोग नहीं अपनाते। और अगर 38 mm से कम है तब ये परीक्षण हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 38 mm से हम लोग कम ज्यादा वाला अधिक हो जाएगा मिलावा, यानी गिट्टी का अगर हमारा 38 mm से ज्यादा हो जाएगी तो उसको करना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें छोटी वाली गिट्टी का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तब इस औपात परीक्षण को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इसमें कौन कौन सा हम लोग उपकरण इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पहला होता है उसको बोलते हैं हम लोग पहला साचा। ठीक है, इसमें प्रयोग होने वाला साचा शंकुकार का होता है, यानी कि शंख जैसे शंकु होता है यानी कोन, कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, जो ऊपर और नीचे खुला रहता है, यानी ऊपर भी खुला रहेगा और नीचे भी खुला रहेगा। ठीक है, जिसके तली का व्यास 20 सेंटीमीटर, यानी जो तली है, ठीक है, ऊपर की ओर का जो सॉरी नीचे का और जो व्यास है, ठीक है, वो कितना होता है हमारा 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और जो ऊपर का व्यास है वो कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई इसकी 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी होती है हमारी 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर बी क्या होता है दूसरा, कुटाई छड़ यानी टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि ताकि हमारा जो कंक्रीट है वो क्या हो हमारा अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, फिर क्या है टैंपिंग व्यास यानी 16 mm तथा एल यानी उसका जो लेंथ है वो कितना होता है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, टैंपिंग रॉड का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 16 mm का, और जो हमारा टैंपिंग रॉड होता है वो कितना होता है हमारा 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या है ये दो चीज हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी हम लोग जैसे ट्रॉवेल इस्तेमाल करते हैं यानी करनी इस्तेमाल करते हैं, ट्रे इस्तेमाल करेंगे मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, सीमेंट गिट्टी बालू ये सब हम लोग इस्तेमाल, लेकिन हमने अभी क्या एपरेटस के बारे में पढ़ा, मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब आता है तीसरा, औपात के विभिन्न आकार यानी औपात यानी स्लम के विभिन्न आकार हम लोग को दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो आकार हम लोग को मिलता है दिखने को वो होता है 3 तरीके का। ठीक है, पहला क्या है सत्य अवपात, दूसरा है अपरूपण अवपात, और तीसरा है पड़ा अवपात। ठीक है, ये 3 हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला जो है सत अवपात, ये क्या होता है, ये अवपात समान रूप से होता है, यानी कि नॉर्मली जो हमारा अवपात होता है वो ये समान रूप से होता है, नॉर्मली होता है। ठीक है, कंक्रीट में महीन मिलावे का अनुपात अधिक होने अथवा उच्च मिक्स का कंपनी के लिए इस प्रकार का अवपात बनता है। यानी कि जब हम लोग कंक्रीट में महीन मिलावा यानी कि हम लोग अगर बालू का अनुपात अधिक ले लें, ठीक है, तो हम इस तब हमको ये सत्य अवपात दिखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रू स्लम। ठीक है, तब हम लोग को क्या मिलता है देखने को सत्य अवपात मिलता है। ठीक है, तो हमको जब भी हम लोग कोई भी उच्च से हाईली मिक्स कंपनी जो होती है वो इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो कंपनी याद हो। ठीक, फिर क्या है अवरूपण अवपात। ठीक है, अवरूपण अवपात इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अवपात में पारदर्शी की शीर्ष की कंपनी शीर्ष में कुछ
लुढ़क जाती है। यानी कि जो हमारा इसमें क्या होता है कि जो औपात जब ये स्लम होता है तो क्या होता है, कुछ प्रतिशत जो होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर क्या होता है, लुढ़क जाता है, और कुछ ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, यानी कि साइड से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा और कुछ क्या होगा, ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमको जब भी दिखेगा तो वो कौन सा होगा, औरूपण औपात। ठीक है, सामान्यतः कम सीमेंट वाली कंक्रीट में ऐसा औपात होता है, यानी कि जब हम लोग सीमेंट की मात्रा अगर हम लोग कम कर लेंगे तो हमको इस तरीके का औरूपण दिखता है। औरूपण औपात यानी कि औरूपण स्लम हम लोग को दिखाई देता है अगर हम लोग सीमेंट की मात्रा अगर हम लोग कम। ठीक है, फिर क्या आता है, पड़ा औपात। इस प्रकार के औपात में कंक्रीट तली पर ढेर हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम लोग उसको हटाते हैं तो क्या गिर के नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, गिर के नीचे की ओर चला जाएगा और ढेर बन जाएगा। ठीक, कंपनी मिश्रण में बल की अधिकता के कारण ऐसी औपात प्राप्त होता है। यानी कि जब क्या होगा, कंक्रीट के मिश्रण में हम लोग कंक्रीट हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, कंक्रीट का जो मिश्रण होता है यानी मिक्सिंग होता है, तो क्या होता है उसमें अगर अधिक बल लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा अनुपात ऐसा स्लम हम लोग को औपात हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा औपात हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपना सारा जो हम लोग का एक्स्ट्रा है वो, मतलब ये तीन चीज हम लोग को औपात मिलता है। ठीक है, अब इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करता है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को हम लोग वर्केबिलिटी देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसमें क्या, ये होता है हमारा स्लम टेस्ट एपरेटस। ठीक है, जो नीचे से फिक्स रहता है और ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, देखो इस तरीके से हमको स्लम टेस्ट इसमें दिखाई देता है। ठीक है, जो स्लम टेस्ट है वो है क्या, जो हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं उसका एपरेटस है ये। ठीक है, इस तरीके का हमको एपरेटस दिखता है। ठीक है, इस तरीके का हम लोगों को एपरेटस दिखता है। ऊपर वाला जो है वो कितना रहता है हमारा, 10 सेंटीमीटर, और नीचे वाला जो होता है वो कितना होता है हमारा डाया, 20 सेंटीमीटर। इस तरीके का हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये है, इस तरीके से देखो, इस तरीके का ये होता है पूरा। ठीक है, टैंपिंग रॉड हमने बताया था अभी, टैंपिंग रॉड कितना है, उसका डाया कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, और सॉरी 16 mm होता है, और जो उसका लेंथ होता है वो कितना होता है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये इस तरीके का हमारा होता है। ठीक, हमने अभी बताया था टाइप्स ऑफ स्लम, यानी औपात के कितने विभिन्न आकार हम लोग को दिखने को मिलते हैं। तो ये 3 तरीके के मिलते हैं। सत्य आपात यानी ट्रू स्लैब, यानी इसमें क्या होगा, ये जो होता है क्या, इसमें ज्यादातर जितना भी अगर हमको कंक्रीट हमारा होता है वो क्या होता है, वर्केबल होता है, इससे पता चलता है। ठीक है, तो इतना इसमें जो डिफरेंस है वो हमको दिखाई दे देगा। ठीक है, ट्रू स्लम में ज्यादातर जो डिफ्लेक्शन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, ट्रू स्लम में जो ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर आते हैं शियर स्लम, यानी कि औरूपण औपात में। इसमें क्या होता है, कुछ भाग जो होता है क्या हो जाता है, नीचे की ओर लटक जाता है और कुछ भाग ऊपर की ओर बचा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमको दिखाई देगा तो वो कौन सा होगा, औरूपण औपात या शियर स्लम। ठीक है, फिर आता है कोलैप्स या क्या था, ये था हमारा पड़ा औपात। ठीक है, यानी कि जैसा ही हम उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को कोलैप्स दिखता है। अब हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे कि हमारा कितना परसेंट हमारा जो स्लम है वो होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना हमारा स्लम हो रहा है, यानी उसकी हाइट कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद जितना उसमें स्लम होगा, यानी इसको नाप लेंगे ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये उतना ही सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, हमारा स्लम वैल्यू होगी, कि इतना हमारा कंक्रीट वर्केबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे, या तो डायरेक्ट उससे नाप लो या तो उससे डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, वो कितना है उससे डिफरेंस निकालो, या उस जितना वो गिर रहा है उतना उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना स्लम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कंक्रीट का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कंक्रीट का टेस्ट इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये था आज का टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इन सब तरीकों से हम लोग अपने कंक्रीट का जो भी हमारी वैल्यू है वो हम अपना निकालते हैं। ठीक है, हमारा जो कंक्रीट वाला चैप्टर है वो अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो यहीं तक है। ठीक है, कंक्रीट का जो सिलेबस के हिसाब से है वो हमारा क्या है, यहीं तक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा रिइंफोर्समेंट, यानी कि अभी तो हम लोग सादा कंक्रीट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी सिंपल या सादा। ठीक है, यानी सीमेंट कंक्रीट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी कि हम लोग क्या संपीड़न में अपने हम लोग क्या कर रहे थे, अपने जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, संपीड़न को हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे थे। अब हम बनाएंगे किसमें, टेंशन में भी हम लोग क्या करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल अब करेंगे। ठीक है, आज आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे रिइंफोर्समेंट के बारे में। उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हमारा कितने तरीके की हम लोग जो कौन कौन सी स्टीलें हैं, ठीक है, कितने प्रकार के हमारे बार्स होते हैं, ठीक है, यानी छड़ होते हैं, तो उसको हम लोग को एकदम डिटेल में उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, देखो इसमें हम लोग जब जब हम लोग स्लम टेस्ट में हम लोग कंक्रीट डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से हम लोग एक लेयर, यानी हम लोग 3 लेयर में उसको रखते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लेयर बाय रखेंगे। ठीक है, एक लेयर में रखेंगे। ठीक है, ये देखो एक लेयर में रखा गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको अच्छे से कूटा गया है। कूटने के बाद फिर दूसरी लेयर में रखा गया है। ठीक है, यानी हमारा 30 सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर हम लोग पहले डालेंगे कंक्रीट, फिर उसको अच्छे से कूटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दूसरी लेयर में रखेंगे, फिर उसको अच्छे से कूटेंगे।
फिर तीसरी लेयर में हम लोग उसको रख के कूटेंगे, फिर क्या करेगा ऊपर की ओर आ जाएगा, इस तरीके से ऊपर की ओर आ जाएगा। तो जब ऊपर की ओर आ जाएगा तो ऊपर का जितना भी भाग है उसको हम लोग क्या करेंगे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे उस जो हमारा स्लम है उसको हम लोग उठा के उसको छोड़ेंगे। जैसा ही हम लोग छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफ्लेक्शन यानी वो नीचे की ओर स्लम करेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू ऊपर से हम लोग उसको नाप सकते हैं, डायरेक्ट नाप सकते हैं या डिफरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी हमारी स्लम वैल्यू। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी स्लम वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।